अच्छा, अब लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। कोर सेलिंग लाइन के ऊपर है। On 9/11/2017, the godown of X Limited was destroyed by fire. The organization is insured for loss of stock policy of rupees 75,000 with an average clause. From the following information, prepare a statement showing claim to be lodged with the insurance company. Stock on 1/4/2016, आग लगा था 9/11/2017 को, तो पिछले साल का दे रहा है स्टॉक। वेजेस फॉर द ईयर 2016-17, परचेज सेल्स उसी 16-17 का है, और क्लोजिंग स्टॉक 31/2017 का है। फिर परचेज दिया गया 1/4/17 से 9/11/17, वेजेस भी उसी पीरियड का, मतलब ये करंट पीरियड का है जिसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा। सेल्स भी करंट पीरियड का दिया हुआ है। एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज ड्यूरिंग 2015-16, मतलब पिछले साल का भी पिछले साल, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹20,000 वॉज वैल्यूड एट ₹12,000 ऑन 31/3/2016, मतलब 20,000 का जो स्टॉक का वैल्यू था, कॉस्ट था, उसका वैल्यूएशन 12,000 हुआ था 31/3/2016 को, मतलब 8,000 रुपया रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये था 31/3/2016 को, मतलब हमारा 1/4/2016 को इसका इंपैक्ट मिलेगा। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग 2016-17 फॉर ₹6,800 and remaining stock was valued at ₹4,000 on 31/3/2017. 1/4 of the original stock was sold in July 2017 for ₹5,200. The remaining stock was considered to be worth 40% of original cost. Stock value ₹18,000 was salvaged. तो सबसे पहले एक 2016-17 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये है नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, ये टोटल, और यहां पे ये नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1/4/16 को 72,000 का है, 72,000। लेकिन ध्यान रहे, ओपनिंग स्टॉक में 20,000 का कॉस्ट का एबनॉर्मल गुड्स है, जिसका कॉस्ट 20,000, वैल्यूएशन 12,000 में हुआ, मतलब 8,000 रिड्यूस हुआ है। तो 8,000 को इंक्रीज कराना है, जितना घटता है उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि वो ओरिजिनल कॉस्ट में पहुंच जाए। तो 72,000 के साथ 8,000 आप प्लस कर देना, तो आपका 80,000 आएगा, जिसमें 20,000 का एबनॉर्मल गुड्स माना जाएगा और 60,000 का नॉर्मल गुड्स माना जाएगा। इसके बाद आते हैं परचेज। परचेज दिया हुआ है 2,84,000, उसके बाद वेजेस 16,000 का, फिर आते हैं सेल्स बाय सेल्स। टोटल सेल है 4,06,800, जिसमें इन्होंने बताया हाफ ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग 2016-17 फॉर 6,800, मतलब 6,800 एबनॉर्मल नेचर का सेल है। तो 4 लाख का नॉर्मल नेचर का सेल हो गया। ठीक है, तो आधा गुड्स का दाम कितना होता है? 20,000 का आधा होता है 10,000।
आपने 6,800 में बेचा, मतलब 3,200 का लॉस आया, तो आप यहां पे लिखना बाय लॉस ऑन सेल 3,200। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 4,000। तो आधा अगर बिक गया तो बचा कितना, आधा, उसका दाम कितना होना चाहिए 10,000, लेकिन वो वैल्यू हुआ 4,000 में, मतलब यहां पे भी 6,000 कम कर दिया गया, तो 6,000 को आप बढ़ा लीजिए, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे बता रहे 64,000। अगर 6,000 घटा हुआ 6,000 को बढ़ाएंगे तो 64 के साथ 6 आया, तो ये 70,000 हो गया। तो जिसमें 10,000 का एबनॉर्मल हो गया और 60,000 का नॉर्मल हो गया। अच्छा, आगे कुछ है नहीं, तो इसको क्लोज करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। एक लाख का जीपी आएगा। यहां पे कोई बैलेंस नहीं आएगा, यहां पे भी 1 लाख आ जाएगा। तो जीपी परसेंटेज अगर निकालेंगे, जीपी है 1 लाख, सेल्स है 4 लाख इंटू 100, मतलब 25% का जीपी आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये पीरियड होगा 1/4/17 से 9/11/17, 1/4/17 टू 9/11/17, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग है। तो यहां पे भी हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल देखेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल टू ओपनिंग स्टॉक, 60,000, 10,000, 70,000, 60,000, 10,000 और 70,000 टू परचेजेस। परचेज हो रहा है 1,40,000। वेजेस है 8,000। सेल्स दिया हुआ है 165,200, बाई सेल्स 1,65,200। नीचे बताया जा रहा है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, मतलब ओरिजिनल स्टॉक 20,000, इसका 1/4 हो गया 5,000। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक was sold in July 2017 for ₹5,200, मतलब 5,200 एबनॉर्मल आइटम का सेलिंग प्राइस है। तो 1,60,000 हो गया नॉर्मल आइटम का सेलिंग प्राइस। अब 1/4 मतलब 5,000, वो आइटम बिका 5,200 में, तो यहां पे प्रॉफिट हो गया 200 रुपया, टू प्रॉफिट ऑन सेल 200 रुपया आप
एबनॉर्मल आइटम में डाल दीजिए। उसके बाद द रिमेनिंग स्टॉक वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ 40% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो रिमेनिंग अब कितना बचा? 20,000 में 10,000 यहां बिक चुका था, तो 10,000 पड़ा हुआ था, 10,000 में 5,000 बिका, तो और 5,000 बचा हुआ है, उसको बोल रहा 40% वैल्यूएशन करना। तो ठीक है, तो जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो बाय क्लोजिंग स्टॉक CL लिख रहे हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का 40% मतलब 2,000, तो लॉस ऑन वैल्यू 3,000। ठीक है, अब नॉर्मल को लेकर चलते हैं। नॉर्मल में जीपी 25% आया था, तो 1,60,000 है सेल, उसके ऊपर 25% लगाना है, मतलब 40,000 का जीपी हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं कितना आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,48,000 माइनस 1,60,000, तो 88,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो ये हो गया 90,000। अब ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। कुछ सैलवेज था 18,000 का, तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, वो है 90,000, लेस सैलवेज सैलवेज हो रहा है 18,000, ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू है 75,000, क्लोजिंग स्टॉक था 90,000, तो पॉलिसी वैल्यू लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको नेट क्लेम मिलेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। नेट क्लेम हो गया 75,000, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000 मल्टीप्लाई बाय 72,000, $60,000। ये हो गया आपका नेट क्लेम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।